Good morning. Good morning, everybody. Today, we are going to start with the second chapter and the second chapter of supplementary reader. That means the book is Vistas. Okay, as you can see, the title of the second supplementary reader, The Tiger King. द टाइगर किंग और आप देख रहे हैं वहाँ लिखा है काल्की, राइट. सो काल्की इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस ऑथर्स, right, and he has written, he was very famous for writing fictional stories. Last year there is one chapter, probably in 12th there is a chapter Indigo, right. वो Indigo chapter is basically a chapter which is a real story based on Mahatma Gandhi's life incidents, which we will later on read. तो वो होती हैं ओरिजिनल स्टोरीज़, और फिक्शनल स्टोरीज़ होती हैं ये, जैसे कि काल्की ने लिखे हैं द टाइगर किंग. ये एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है. और इस कहानी में बहुत ही यू कैन से अजीबो गरीब, मतलब बेसिकली हम जैसे कहते हैं ना कि जब भगवान की इच्छा होती है तो वो उस काम को किसी भी हालत में करवा ही देते हैं. एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगी, हिरण्यकश्यप, राइट. हिरण्यकश्यप ने जब भगवान उनको एक्चुअली वहाँ के जो राजा थे, राइट, उनको वरदान था कि ना सुबह न शाम, ठीक है, ना हथियार से, ना हाथों से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर उनको कोई नहीं मार सकता. और जब हम वो स्टोरी देखते हैं तो वाकई में वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि ना उनको अस्त्र से मारा गया, ना शस्त्र से, उनको नाखूनों से मारा गया था, राइट, जो ना ही अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में आते हैं. और जब उनको घर में भी नहीं मारा गया, बाहर भी नहीं, घर की दहलीज पर उनको बिठा के मारा गया था, ठीक है. तो बेसिकली ये टाइगर किंग की जो कहानी है ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी है कि जब आपकी मृत्यु निश्चित है, चाहे आप उससे कितना भी लड़ लो, राइट, तो आप उसके सामने आपको अल्टीमेटली आपके हथियार डालने पड़ते हैं. सो इन दिस स्टोरी इट इज़ अबाउट अ किंग, एक राजा की कहानी है जिनका आगे चल के नाम टाइगर किंग हो गया था. अब ये नाम क्यों टाइगर किंग हो गया था ये हम चैप्टर में देखेंगे. एंड टेकिंग नॉट टू वेरी लॉन्ग, सिंपली मैं आपको समराइज में बता देती हूँ कि जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, राइट, उनका नाम था जिलानी जंग बहादुर, ठीक है. अभी जिलानी जंग बहादुर ये जैसे टाइटल्स प्रजा खुद देती है खुशी से ना अपने राजा को. नाम छोटा सा होता है, लेकिन जैसे अकबर को नाम भी प्रजा ने दिया था, अकबर, इससे पहले उनका नाम दूसरा था, लेकिन अकबर जो खुद प्रजा ने दिया था, ऐसे ही जिलानी जंग बहादुर को भी ये जो जंग जिलानी ये नाम है आगे ऐड हुए, ये प्रजा ने खुशी से दिए थे, ठीक है. क्योंकि वो इतना बड़ा नाम था इसलिए लोग उन्हें टाइगर किंग के नाम से बुलाते थे. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था. क्योंकि जब वो पैदा हुए थे और केवल 10 दिन के ही थे, तो जैसे नामकरण करना होता है, कुंडली बनानी होती है ना बच्चे की हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसी तरह उनके पिताजी ने उनके राज्य जो पुरोहित होते हैं, राइट, एस्ट्रोलॉजर्स, उनको बुलाया था, राइट, और कहा था कि भाई आप मेरे बच्चे के लिए उनकी कुंडली देखकर बताएं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, मुझसे बेहतर रहेगा, ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या नहीं. तो इस तरह की जो क्यूरियोसिटी होती है हर पेरेंट को, उन्होंने पूछी. तो जो बच्चे के पिता थे वो कुछ वाक्य सुनकर ज्योतिषों के हैरान हो गए. क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कहा कि भाई एक दिन तो टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है. और ये बात तब कही जब वो छोटा सा बच्चा केवल 10 दिनों का ही था. ये बात सभी ने वहाँ पर सुनी, ठीक है. लेकिन एक चमत्कार हुआ. जब ये बात हुई तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. चमत्कार ये हुआ कि वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा. नाउ दिस इज़ व्हाट फिक्शन मीन्स. रियल में 10 दिन के बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन काल्पनिक कथाओं में यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. तो जब वो बच्चा बोल पड़ा तो सभी यहाँ वहाँ देखने लगे कि किसकी आवाज़ है, ठीक है. वो बोला एस्ट्रोलॉजर्स से कि ये तो आपने बहुत ही
नॉर्मल सी बात बताई, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने नहीं की। हाँ, मैं आपकी भविष्यवाणी को तब मानूंगा जब आप मुझे ये बताएंगे, राइट, कि मेरी मृत्यु क्यों होगी और किसके द्वारा होगी, कब होगी, किसके द्वारा होगी। तो ये शब्द 10 दिन के बच्चे के मुंह से सुनकर पहली चीज़ तो सब लोग ये आश्चर्य में थे कि 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है। दूसरे आश्चर्य की बात ये थी कि 10 दिन का बच्चा इतनी मैच्योरिटी की बात कैसे कर सकता है। ओके, सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, सब मुंह खोले देखते रहे इस बच्चे को। ठीक है, तो अब बारी थी मेन जो हेड एस्ट्रोलॉजर थे पूरी टीम में, उनकी उस बच्चे के सवालों के जवाब देने की। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे राजकुमार हैं, ठीक है, वो एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए हैं जहाँ इनकी राशि होती है वृषभ राशि, राइट। तो वृषभ राशि को हम टॉरस भी बोलते हैं, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टॉरस राशि। और जो वृषभ होता है यानी कि जो बुल होता है, राइट, जो बुल का चिन्ह है उस राशि में, वो शेर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दोनों की हमें कभी भी बनती नहीं, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इसलिए हमने आपसे कहा है कि आपकी मृत्यु शेर के द्वारा होगी। तो आपकी मृत्यु शेर के द्वारा होगी। तो ये सुनते ही सभी लोग घबरा गए। ठीक है, तो लेकिन उस छोटे बच्चे ने क्या का जवाब दिया, उसने कहा पूरे राज्य के जंगल के शेरों को बता दो कि मुझसे बच के रहें, मैं आ रहा हूँ। ओके,